आज की वीडियो में आप जो देखने वाले हो वो सिर्फ एक स्मार्ट सिटी नहीं है, ये इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सपेरिमेंट है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो अगर सफल हो गया तो भारत की इकोनॉमी बदल सकता है और अगर फेल हो गया तो दुनिया के सबसे महंगे अधूरे प्रोजेक्ट में गिना जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ढोलेरा स्मार्ट सिटी की। लेकिन आज इंटरनेट वाली फेक हाइप नहीं होगी और न ही कोई फेक फैक्ट्स वाली बात होगी। आज हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी की, 2026 लेटेस्ट अपडेट की, रियल कंस्ट्रक्शन की, रियल कंपनी की, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की और रियल चैलेंजेस की। और ट्रस्ट में आज जो डिटेल्स आप सुनोगे वो शायद आपने किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं सुनी होगी, क्योंकि आज हम सिर्फ क्या बन रहा है वो नहीं देखेंगे, हम ये भी समझेंगे कि आखिर ये सब कुछ क्यों बन रहा है। और ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ढोलेरा का असली मकसद सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं है बल्कि इंडिया को फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाना है। तो लाइट ऑफ कर लो, हेडफोन्स लगा लो और चलो निकलते हैं भारत के सबसे फ्यूचरिस्टिक मेगा प्रोजेक्ट की ग्राउंड रियलिटी देखने। देखो, ढोलेरा कोई नॉर्मल सिटी नहीं है, ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन यानी ढोलेरा SIR है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सरकार ने गुजरात के एक बहुत बड़े कोस्टल एरिया को चुना और डिसाइड किया कि यहाँ फ्यूचर का इंडस्ट्रियल मेगा हब बनाया जाएगा। मतलब ये रेसिडेंशियल सिटी से ज्यादा इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल स्मार्ट सिटी बनेगा और इसका साइज लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर होगा। अब इसका अंदाज ऐसे लगाओ, पूरा मुंबई 603 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, बेंगलुरु 741 स्क्वायर किलोमीटर में और हैदराबाद 650 स्क्वायर किलोमीटर में। मतलब इतने बड़े सिटीज भी ढोलेरा स्मार्ट सिटीज के आगे छोटे लगेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ साल पहले यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ खेत, छोटे गांव, खाली जमीन और कोस्टल एरिया। लोग मजाक उड़ाते थे, यहाँ कौन आएगा, इतनी दूर फैक्ट्री कौन लगाएगा, ये सिर्फ मार्केटिंग प्रोजेक्ट है। और सच कहूँ तो उस समय ग्राउंड रियलिटी को देखकर ऐसा लगना गलत भी नहीं था, क्योंकि 2020 और 2022 तक बहुत सारी चीजें सिर्फ प्लानिंग में थी। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू हुई। पहले लैंड प्लानिंग हुई, फिर रोड्स, फिर अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर एक्टिवेशन एरिया और फिर अचानक पूरी दुनिया का ध्यान ढोलेरा की तरफ गया जब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ने यहाँ एंट्री मारी। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझो, पूरा 920 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक साथ डेवलप नहीं हो रहा। सरकार ने पहले सिर्फ लगभग 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चुना, इसे एक्टिवेशन एरिया कहा जाता है। अब इसे आसान भाषा में समझो, ये ढोलेरा का एक डेमो मिनी वर्जन है। मतलब पहले एक छोटा हिस्सा पूरी तरह फ्यूचर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डेवलप किया जाएगा, फिर धीरे धीरे बाकी एरिया एक्सपेंड हो गए। और 2026 तक ग्राउंड रियलिटी क्या है, अब वहां सिर्फ खाली जमीन नहीं दिखाई देती, अब आपको वाइड रोड दिखाई देती है, अंडरग्राउंड यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है, ड्रेनेज सिस्टम, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर पाइपलाइन, ICT नेटवर्क। मतलब अब वहां एक्चुअल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दिखाई देने लगा है। और ढोलेरा की सबसे फ्यूचरिस्टिक चीज पता है क्या है, अंडरग्राउंड यूटिलिटी टनल सिस्टम। अब इसे एग्जांपल में समझो, इंडिया के ज्यादातर शहरों में क्या होता है, अगर पानी की पाइपलाइन टूट गई तो रोड तोड़ो, इलेक्ट्रिक केबल डालनी है तो रोड तोड़ो, इंटरनेट फाइबर डालना है तो फिर से रोड तोड़ो। मतलब शहर बार बार टूटता रहता है। लेकिन ढोलेरा में कोशिश की जा रही है कि बिजली, पानी, इंटरनेट, फाइबर, गैस लाइन, ड्रेनेज सब कुछ पहले से अंडरग्राउंड कॉरिडोर्स में होगा। अब इसका फायदा क्या होगा, तो फ्यूचर में मेंटेनेंस आसान होगा, रोड बार बार नहीं टूटेगी, ट्रैफिक कम रुकेगा और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन स्मूथ रहेगा। यानी शुरुआत से ही इसे फ्यूचर रेडी बनाया जा रहा है। लेकिन असल गेम तब बदल गया जब यहाँ टाटा सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट आया और यही वो चीज है जिसने ढोलेरा को ग्लोबल मैप पर ला दिया। अब सेमीकंडक्टर होता क्या है, सिंपल एग्जांपल में समझो, आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक कार, AI सर्वर, सैटेलाइट, मिसाइल, सबके अंदर एक छोटी सी चिप होती है और उस चिप के बिना ये सब कुछ चल ही नहीं पाता और वही चिप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज बनाती है। अब प्रॉब्लम क्या है, दुनिया आज भी चिप्स के लिए बहुत ज्यादा ताइवान पर डिपेंड है। अगर ताइवान की सप्लाई रुक जाए तो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री हिल सकती है। इसलिए अमेरिका, यूरोप, इंडिया सब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बनाना चाहते हैं और इंडिया ने अपना सबसे बड़ा दाव लगाया है ढोलेरा पर। अब यहाँ डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और ताइवान की PSMC कंपनी मिलकर ढोलेरा में इंडिया का पहला कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बना रही है।
और इन्वेस्टमेंट लगभग 91,000 करोड़ का है। अब सवाल, फैब्रिकेशन प्लांट होता क्या है? फैब्रिकेशन प्लांट वही होता है जहां चिप्स बनती है, लेकिन चिप्स बनाना दुनिया का सबसे मुश्किल इंडस्ट्रियल वर्क में से एक है, क्योंकि एक छोटी सी डस्ट भी पूरी चिप खराब कर सकती है। इसलिए फैब्रिकेशन प्लांट के अंदर अल्ट्रा क्लीन एनवायरनमेंट बनाया जाता है। अब इमेजिन करो, एक इंसान के बाल से भी हजारों गुना छोटा सर्किट्स बनाया जाता है। कितनी क्लीनिंग चाहिए होती होगी। और यहाँ आता है दुनिया का सबसे बड़ा नाम ASML। अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का किंग कोई है तो वो है ASML, क्योंकि दुनिया की सबसे एडवांस लिथोग्राफी मशीन वही बनाती है। अब लिथोग्राफी क्या है? मान लो चिप एक छोटा सिटी मैप है, तो लिथोग्राफी मशीन उस छोटे चिप पर करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक रोड बनाती है, और यही टेक्नोलॉजी अब इंडिया में आ रही है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, 2026 तक ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या सिर्फ अनाउंसमेंट हुई है? नहीं, अब ग्राउंड पर रियल कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक साइट प्रिपरेशन काफी आगे बढ़ चुका है, स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है, हेवी इक्विपमेंट लग चुके हैं, एडवांस सेमीकंडक्टर टूल्स इंस्टॉल होने लगे हैं और ट्रायल प्रोडक्शन की भी तैयारी चल रही है। साइट पर लगभग 7,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं और फ्यूचर में ये संख्या 20,000 तक जा सकती है। मतलब ये सिर्फ पेपर प्रोजेक्ट नहीं रहा, अब ये रियल इंडस्ट्रियल जोन बन चुका है। लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री सिर्फ बिल्डिंग से नहीं चल सकती, उसे चाहिए स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी, अल्ट्रा प्योर वाटर, फास्ट लॉजिस्टिक, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, स्किल्ड इंजीनियर्स एंड डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर। और यही वजह है कि डोलेरा को सिर्फ सिटी नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। और एक बात देखो, सेमीकंडक्टर प्लांट में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई नॉर्मल पानी नहीं बल्कि अल्ट्रा प्योर वाटर। अगर पानी थोड़ा सा भी गंदा है या फिर अनक्लीन हो तो पूरी चिप खराब हो सकती है। इसलिए डोलेरा में मैसिव वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। पाइपलाइंस, ट्रीटमेंट प्लांट्स, इंडस्ट्रियल वाटर सिस्टम, सब कुछ फ्यूचर डिमांड के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। अब सोचो, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज बनानी है तो कनेक्टिविटी कैसे चाहिए होगी, इसलिए बन रहा है अहमदाबाद डोलेरा एक्सप्रेसवे। पहले डोलेरा पहुंचने में काफी समय लगता था, लेकिन एक्सप्रेसवे के बाद अहमदाबाद से डोलेरा का ट्रैवल टाइम काफी कम हो गया है और इंडस्ट्री के लिए टाइम ही मनी होता है। अगर कोई इंजीनियर अहमदाबाद में रहता है तो वो जल्दी डोलेरा पहुंच पाएगा। अगर कोई इंडस्ट्रियल कार्गो पोर्ट या एयरपोर्ट जाना चाहे तो लॉजिस्टिक फास्ट हो जाएगा। और यही वजह है कि एक्सप्रेसवे डोलेरा की सबसे बड़ी लाइफलाइन माना जा रहा है। लेकिन असली ग्लोबल पुश तब मिला जब डोलेरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ। अब ये सिर्फ पैसेंजर एयरपोर्ट नहीं है, इसका सबसे बड़ा काम होगा इंडस्ट्रियल कार्गो कनेक्टिविटी। सेमीकंडक्टर मशीन्स करोड़ों डॉलर्स की होती है, उनके छोटे पार्ट्स भी बहुत सेंसिटिव होती है। अगर कोई मशीन खराब हो जाए तो तुरंत इंटरनेशनल शिपमेंट चाहिए, इसलिए एयरपोर्ट जरूरी है। 2026 तक रनवे कंस्ट्रक्शन, टर्मिनल डेवलपमेंट, ग्राउंड वर्क काफी आगे बढ़ चुका है। अब इमेजिन करो, एक तरफ सेमीकंडक्टर फैब, दूसरी तरफ एयरपोर्ट, तीसरी तरफ एक्सप्रेसवे, मतलब पूरा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम एक साथ बनाया जा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी इंडस्ट्री को सिर्फ रोड और एयरपोर्ट नहीं चाहिए, उसे मैसिव इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगी। और इसी वजह से डोलेरा को ग्रीन एनर्जी हब भी बनाया जा रहा है। यहाँ बड़े स्केल पर सोलर प्लांट, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में सेमीकंडक्टर प्लांट, डाटा सेंटर, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवी मैन्युफैक्चरिंग, इन सब को लगातार इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी। और अगर वो एनर्जी रिन्यूएबल हो तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बेहतर हो सकती है। और अब यहाँ फ्यूचर का सबसे डेंजरस बिजनेस आता है, डाटा सेंटर। आज एआई का दौर चल रहा है। एआई को चाहिए मैसिव कंप्यूटरिंग पावर, कूलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी। और डोलेरा के पास फ्यूचर में ये चारों चीजें हो सकती है। इसलिए कई इंडस्ट्रीज डिस्कशन में एआई, डाटा सेंटर और फ्यूचर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करने लगी है। अब सवाल, कौन कौन सी कंपनीज आ रही है? सबसे बड़ा कंफर्म इकोसिस्टम अभी टाटा सेमीकंडक्टर है, लेकिन उसके आसपास एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी आएगी। अब एंसिलरी इंडस्ट्रीज क्या होती है? सिंपल एग्जांपल में समझो, अगर कार फैक्ट्री आती है तो उसके आसपास टायर कंपनीज, ग्लास कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक सप्लायर, सीट मैन्युफैक्चरर सब आ जाते हैं। उसी तरह सेमीकंडक्टर फैब के भी आसपास आएगी केमिकल सप्लायर्स, चिप पैकेजिंग कंपनीज, प्रेसियस इक्विपमेंट फर्म्स,
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एंड लॉजिस्टिक कंपनीज। और यही चीज किसी भी इंडस्ट्रियल सिटी को पावरफुल बनाती है। लेकिन अब रियलिटी की बात करें तो सब कुछ परफेक्ट नहीं है। धोलेरा के सामने सबसे बड़ा चैलेंजेस अभी भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब हाउस, स्कूल्स, हॉस्पिटल, एंटरटेनमेंट प्लेस एंड स्किल्ड वर्कफोर्स इकोसिस्टम। क्योंकि सिर्फ फैक्ट्री बनाने से सिटी नहीं बनती, लोगों को रहने लायक एनवायरनमेंट भी चाहिए और यही काम सबसे मुश्किल होता है। लेकिन इतना क्लियर है कि अब धोलेरा सिर्फ पावर पॉइंट प्रोजेक्ट नहीं रहा, अब वहाँ ग्राउंड पर रियल इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। रोड से कंस्ट्रक्शन है, वर्कर से फैक्ट्रीज बन रहे, एयरपोर्ट बन रहा है, एक्सप्रेस वे बन रहा है। पर हाँ, पूरा 920 स्क्वायर किमी अभी भी डेवलप नहीं हुआ और शायद पूरी तरह बनने में अभी भी 10-20 साल लग सकते हैं। लेकिन डायरेक्शन अब क्लियर दिखाई देने लगा है। कभी यहाँ सिर्फ हवा चलती थी, आज यहाँ दुनिया की सबसे एडवांस मशीनें उतर रही है। कभी यहाँ लोग जमीन देखने भी नहीं आते थे, आज यहाँ फ्यूचर टेक्नोलॉजी की नींव रखी जा रही है। कभी दुनिया ऑयल के पीछे भागती थी, आज दुनिया सेमीकंडक्टर चिप्स के पीछे भाग रही है। और भारत अब उस रेस में सिर्फ कस्टमर नहीं रहना चाहता, भारत प्रोड्यूसर बनना चाहता है। और उस मिशन का नाम है धोलेरा स्मार्ट सिटी। और शायद इसे पूरी तरह से बनने में अभी भी कई साल लगेंगे, कई चैलेंजेस आएंगे, कई प्लान्स चेंज होंगे। लेकिन एक चीज अब साफ दिखाई दे रही है, भारत फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम में अपना सबसे बड़ा दाव खेल चुका है। और अगर ये दाव सफल हुआ तो आने वाले समय में दुनिया जब मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर देखेगी तो उसकी शुरुआत गुजरात के इसी कोस्टल लैंड से होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या धोलेरा सच में इंडिया का ताइवान बन सकता है या ये प्रोजेक्ट अभी भी बहुत रिस्की है? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही मेगा ग्राउंड रिपोर्ट डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।